तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम ठीक होंगे मेरी तरह, जैसे कि मैं हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं हमेशा ना घर में ही रहती हूँ, ठीक है। मुझे बाहर जाने का मन तो करता है, पर मेरे को ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते हैं। और मुझे बाहर जाना पसंद भी नहीं है। पता है, खुद से बातें कर कर के मैं ऐसी हो चुकी हूँ ना कि मेरी आवाज़ ना ज़्यादातर बाहर ही नहीं आती है अब, पता नहीं क्यों। और अभी भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने खुल करके मैं बोल पाऊँ, पर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कभी मेरा डर बाहर निकलेगा। मैं बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई मेरी आवाज़ सुनेगा तो क्या कहेगा। मैं कभी कभार पता है इतनी डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना खुद से कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। कभी कभार तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, वो भी खुद से ही। वैसे तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ, लेकिन नेगेटिव में तब हो जाती हूँ जब मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है, करने को तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ना जब हमारे पास कोई ऐसा इंसान ना हो ना जो हमसे ये बोले कि तू कर, हम तेरे पीछे ही हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब कोई हमसे ये कहता है कि ये जो काम है ना वो तेरे बस की नहीं है या तेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत सोचती हूँ, पता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करना है। पता नहीं माँ बाप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़ लिख लें और कोई नौकरी करे, चाहे बेशक वो नौकरी 10,000 की हो या 5,000 की हो, लेकिन नौकरी करे। काश माँ बाप ये समझ पाते कि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और ज़्यादा अमीर फैमिली से भी नहीं हूँ, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो क्या बताऊँ यार, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, पर समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कौन से टॉपिक पर मैं बात करूँ आप लोगों से। मुझे पता है इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो बहुत परेशान हूँ। मेरे से भी ज़्यादा परेशान लोग हैं इस दुनिया में। मेरे पास तो फिर भी मेरे माँ बाप का घर है और मैं अपने घर में रहती हूँ, लेकिन कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई घर ही नहीं है। कितनों के पास तो माँ बाप ही नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को कोई समझते ही नहीं है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के लिए एकदम टेंशन में रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन क्या करें वो खुद नहीं जानते। पता है कई बार क्या होता है ना कि हम करते तो अच्छे हैं, सोचते तो बहुत अच्छा है, पर वो चीज़ हो नहीं पाती है। कई बार हमारी किस्मत जो होती है वो इतनी ख़राब होती है ना कि हमारा साथ ही नहीं देती हमारी किस्मत। पर हम किससे कहें, हमें ये भी समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बच्चा, कोई भी एक बच्चा, हर बच्चा अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहता है, हर एक बच्चा, लेकिन वो हार जाता है यार कहीं ना कहीं। कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता तो कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। सही बात तो ये ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, कई बार उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मैं सच बताऊँ ना, तो मैं हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरे अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा।
पर शेयर करने से भी क्या फ़ायदा, एकदम मिडिल क्लास फैमिली, ऊपर से लड़की हूँ मैं, तो घर से निकलने ही नहीं दिया जाता किसी भी चीज़ के लिए। माँ बाप को तो बस ये लगता है कि पढ़ाई करो। यार मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मेरे दिमाग में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं घुसती है। मैं क्या करूँ, समझ में ही नहीं आता किस तरीके से उनकी हेल्प करूँ। हाँ यार, कभी कभार ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ ये बातें सोच के। खैर पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ये सोचती थी कि जो भगवान जी होते हैं ना वो आसमान में रहते हैं, बादलों में एकदम, और जब बहुत तेज की धूप लगती थी ना या सुबह हो जाती थी तो मैं ये सोचती थी कि भगवान जी ने लाइट ऑन कर दी यानी कि सुबह हो गई। और जब हवा चलती थी ना तो मैं ये सोचती थी कि भगवान जी ने ना फ़ैन ऑन कर दिया, पंखा चला दिया है तो हवा चलने लग गई। और जब रात होती थी तो सोचती थी भगवान ने लाइट बंद कर दी। और जब बारिश होती थी ना सोचती थी भगवान जी ना क्या बोलते हैं पानी छिड़क रहे हैं ऊपर से हमारे ऊपर। मैं बहुत खुश हो जाती थी। पता है मैं आप भी भगवान से बातें करती हूँ। मतलब एक तो मैं ना शुरू से ही ऐसी हूँ, मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है, ना जाने क्यों। मुझे ये दुनिया बहुत फेक लगती है, बहुत खोखली लगती है। क्योंकि पहले मैं ये सोचा करती थी ना कि दुनिया में हर इंसान अच्छा होता होगा, हर इंसान, कोई थोड़ी ना बुरा होता होगा। क्योंकि मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता होगा, सब अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ना तब पता चला कि दुनिया तो बहुत बेकार है। दुनिया बेकार भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, सच बताऊँ तो। बस हर इंसान यहाँ जीने की सोच रहा है, हर इंसान यहाँ खुश रहना चाहता है। तो जिसको जो तरीका लगता है, पता है इस दुनिया में ना कोई किसी को सामने वाले को देख कर खुश हो जाता है तो कोई सामने वाले को खुश देख कर के दुखी हो जाता है। यह इंसान ही इंसानों से बड़ा चिढ़ता है, पता है। बहुत कभी कभार ये दुनिया मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे लिए है ही नहीं, या तो मैं इस दुनिया के काबिल नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी खुद की एक दुनिया बना रखी है एकदम अलग। मैं ख्वाबों में रहती हूँ, पता है। हकीकत में तो मैं बहुत ही कम रहती हूँ, मैं ज़्यादा ख्वाबों में रहती हूँ हमेशा। मैं पढ़ाई भी करने बैठती हूँ ना तो सच बताओ ना मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैं अलग ही दुनिया में खो जाती हूँ जा कर के। थोड़ा सा पढ़ती हूँ ना तो मैं पता नहीं क्यों अलग ही मेरे ख्याल चलते हैं, अलग ही मेरे ख्वाब चल रहे होते, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा है क्या? एक तो मेरे पास ना कोई ढंग का कोई माइक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आवाज़ ना आए ना तो मुझे माफ़ कर देना। आपके साथ भी अगर ऐसा हो ना तो कमेंट में बताना। पता है बातें मुझे ना बहुत सारी करनी है पर मेरे पास कोई इंसान ही नहीं है जिसके साथ मैं बातें करूं, या कोई ऐसा इंसान नहीं है। पता है बातें करने को तो मैं किसी से ही बातें कर सकती हूँ, लेकिन बातें करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी बातें कितने लोग समझ रहे हैं। सुनना ही सब कुछ नहीं होता, सुनने के बाद जो हमको समझे, हमारी फीलिंग्स को समझे, वो बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग्स कोई भी नहीं समझ सकता, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो मेरे जैसा मिल जाएगा। एक तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो को डालने का, वीडियो अपलोड करने का और वीडियो बनाने का। मेरे अंदर तो इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी सारी बातें हैं, कोई सुनने वाला हो तो मज़ा ही आ जाए। फिलहाल तो कोई भी नहीं है मेरे पास। चलो यार बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।